सुनो चंदा। अगर तुमने अपने बेटे को तमीज सिखाई होती ना कि बीवी की इज्जत कैसे करते हैं, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। निकाह हुआ है, कोई मजाक नहीं ना। तो इसको भी तो चाहिए था ना कि अपनी कुड़ी को तमीज सिखाती। हर जगह वो मुंह खोल देती है, सारा स्यापा ही उसकी वजह से पड़ा है। भाभी बहुत हो गया है, मेरी बेटी पे खामखा इल्जाम मत लगाएं। ये आ गया आपका बेटा, पूछे इससे किसकी गलती है। इसकी वजह से मेरी मासूम बच्ची पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होगी। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। बीजान आप भी आ गई। बीजान आप भी आ गई हैं? अम्मी हुआ क्या, कुछ बताएं तो सही। बस तुम ऐसे समझो कि तुम्हारी किस्मत का ताला खुल गया। वो कैसे? बेवकूफ लड़की, कभी तो खुद कुछ देख लिया करो। बीजान ने अरसोल और जिया की शादी पे इनकार कर दिया। जी तो यही इनकार अगर तुम्हारा इकरार हो जाए तो मेरी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अम्मी ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं? बीजान ने जोर डाल के ये रिश्ता डलवाया था और अब खुद ही तोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करना चाह रही हैं? मैं तो सोच रही हूँ मौका अच्छा है, अभी जाके बीजान से बात कर लेती हूँ। जिया और अरसल की तो वैसे ही बनती नहीं है, बस खड़का दे किंजा और अरसल की शादी। लेकिन बाबा। छोड़ो, दफा करो अपने बाप को, बीजान मना लेंगी। तो आप कहाँ दपा कर रहे हैं हमको इस वक्त? नहीं तो बकलम खुद अपने कानों से सुने हमने। क्यों किंजा बचे? नहीं बाबा कुछ नहीं, मैं आई। अच्छा आप इधर आए ना, आपसे बात करनी है, बैठे। बोलो। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं वो बस ऐसे। कहीं अंदर भी तुम्हारी शादी का फैसला तो नहीं चल रहा? ऐसा कुछ नहीं है। क्या कर रहे हो? पिज़्ज़ा सो रही है। एक दफा देखी तो आपको दिलकश नजारा दिखाना है। दिलकश कैसा नजारा? देखी तो कितनी चमकती चमकती धूप निकली है। इतनी गर्मी में तो मुझे धूप के नजारे कराओगे? मुंह तो कुछ तो अकल कर लो। एक दफा देखे तो सही। मेरा मन नहीं है, जाओ जाओ। आप भी बिजनेस का मामला है, पूरे 2 दिन बाद कस्टमर मिला है। कैसा कस्टमर? अरे देखेंगे तो पता चलेगा ना। तुम्हें अंदर की सोच रहे हैं, वहां पे बीजा सो रही है। एक दफा बाहर तो देखे। क्या है भाई? देख तो ले। क्या देख रही है? नखरे क्यों दिखानी है? चाय तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहन की मुलाकात कर पाओगे अब तो क्या हुआ? निकाह हुआ है आपका, शरीयत इजाजत देती है। और शरीयत ना, मैं भी आप अगर तुम्हें बताती हूँ। पीछा सो रही है, बाहर आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तुम्हारी आंखों में मोतिया उतर आया जो तुमको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, मैंने ऐसा क्या क्या दिया? ये जो तुम बैका बैका बातें करते हैं, तुमको पागल खाने छोड़ आए हम।
बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रही हूँ जलाल मियाँ। पहले जाकर अपना मुंह धो लो। तुम्हारा सांड जैसा भतीजा ही रह गया हमारा मासूम बच्चे के लिए। अच्छा वाला तो लड़का है, और वैसे भी वो आपस में शादी तो करना चाहते नहीं। तो तुमने सोचा अपनी बच्ची को सूली पर चढ़ा दो। वाह वाह, हमको तो तुम इस वक्त माँ नहीं डायन लग रहा है, डायन। अल्लाह, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है वो लड़का। कभी ठंडे दिमाग से भी सोच लिया करें। सोच लिया हमने, हम लोग इधर 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। तुम फौरन सामान मदर और निकलो यहाँ से। इस रोजे की हालत में कहाँ जाएंगे? हम नहीं, तुम दोनों भी हमारे साथ जाएगा। मैं तुमको हमारा बच्ची के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने जाना तो आप जाएं, मेरे से कोई तवक्को ना रखें। ठीक है, तुम इधर ही बैठी रहो, हम अपनी बच्ची को लेकर जाएगा पेशावर अभी और इसी वक्त। तुम भी अपना सामान लो। पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाढ़ में जो तुम दोनों। पापा बकवास नहीं चाहिए हमको। अच्छा, मर गया तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए। बैठा रहो अपनी माँ का पाँव पकड़कर। तुम देखना, ये तुम्हारा शादी उस लपंगे के साथ करेगा। यार खुदा है दा गर्क हुआ। क्या हुआ? क्या होना है, सारा वक्त तो सड़े रहते हैं, और काम क्या है? क्या मसला है? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? हाँ? के हाथों पर बैठ लेना चाहता है मैडम। जो घटिया हरकत तुमने की है ना कल रात को अरसल, उसके लिए मैं तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। इसी घटियापन का तो नतीजा है शादी कैंसिल हो गई हमारी। अब नाचो गाओ ऐश करो, नो टेंशन। अच्छा, और मेरा 40,000 का सेलफोन प्लस ब्रांडेड बैग जिसमें 10,000 थे, उसका क्या होगा? एक पाई चुका दूंगा तुम्हारी, एक पाई। तुम जैसा इंसान अपना बुखार भी किसी को ना दे और वो मुझे देगा 50,000 रुपए। ये बात है। ये लो मेरा ATM कार्ड, तुम्हारा और मेरा डेट ऑफ बर्थ इसका कोड है। याशी करो जिया, याशी करो। तुमने सहरी में भंग तो नहीं पी ली थी? बी जान के फैसले ने कुछ ऐसा नशा कर दिया। मेरी बात मानो, अब तुम भी भूल जाओ सारी पुरानी बात। और अगर मेरा कोई फिजिकल नुकसान हो जाता फिर? नहीं होता। सोचो कितनी दफा हमारी लड़ाई हुई है, हजारों दफा तुम्हें छोड़कर आया हूँ कहीं ना कहीं। आज तक कुछ हुआ होना भी नहीं था। क्या मतलब? इस लड़की की कुदरत तुम्हारे साथ है। जरा सोचो, अगर तुम इफ्तारी पर बगैर पूछे ना जाती, मैं चाची को ना भड़काता, हमारा झगड़ा ना होता, मैं तुम्हें सड़क पर ना छोड़कर आता और तुम अस्पताल ना पहुंचती, तो बीजानी फैसला कैसे करती? बोलो। वैसे तुम हो तो काफी बेवकूफ इंसान, लेकिन तुम्हारी बात में तो दम है। तो फिर बढ़ाओ दोस्ती का हाथ। आज तक दुश्मनी निभाई है, अब दोस्ती निभाएंगे, वो भी अखलाकी और माशरती अकीदत और एहतराम के साथ। तुम्हारी साजिश तो नहीं है कोई? तुम्हारे सर की कसम। हटो यहाँ से, मर जाऊंगी मैं। ओए, यूज करूंगी मैं ये। कर लो आज तो कुछ भी कर लो जिया, कुछ भी कर लो जीजा। बेटा, मुमताज को अपने फैसले से हटाना सिर्फ नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जान, इसीलिए तो आपके पास आए हैं, प्लीज कुछ करें। हाँ, तो ये बात भी इतनी छोटी तो नहीं है ना बेटा। मानता हूँ आगा जी, आखिर बिगड़ती की अरसल ने, लेकिन निकाह हुआ है उसका जिया के साथ, कोई मजाक बात तो नहीं है। हाँ, तो ये बात जाकर अपनी माँ को समझा दो। वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, 2 दफा हमें कमरे से निकाल चुकी हैं। हाँ गजान, जब से ना शादी की तारीख पक्की हुई है ना, हर रोज कोई नवा कटा खुल जाता है। हाँ, तो ये नवा कट्टा तो इस दफा खोला भी मुमताज बेगम ने, बांधेगी भी वही। हेलो, कौन? अरे बिल्लो, कहाँ हो भाई? शादी में शिरकत के लिए आ गए हो? वाकई लेने आना है या नजाकत को भेजूं? ना बोले कैंसल हो गई है, वापस चली जाए। अच्छा, ठीक है। जमजम आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। हाँ, ओके। ना मुझे ये बताए कि बिल्लो को किसने कार्ड भेजा मेरे पुत्र के ब्याह का? मुझे क्या पता, बीजान की चहेती भांजी है, उन्होंने कार्ड भेज दिया होगा। बीजान की चहेती भांजी के अलावा ना आपकी साहब का मंगेतर भी रह चुकी है, पूरा तारुफ कराया करे। अरे भाभी, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई है? घर में पहले कम टेंशन है क्या? या अल्लाह, मैं तो दुआ करती हूँ ये जो शादी है ना अब कैंसिल हो जाए। 500 नफल पढ़ूंगी मैं शुक्राने के। देखिए आपने इसकी छोटी अकल। ठीक कहती है बीजाने से चलो, हर वक्त छनकने को बेताब रहती है।
अरे मैं घर में मेहमान पे मेहमान आ रहे हैं और बीजान को रंग बिरंगी चीजें सूझ रही हैं। अब क्या होगा आगा जान? डिप्रेशन ना हो बस मुझे। अरसल, मुझे बीजान की इस दुखती रग के बारे में पता होता ना तो 6 महीने पहले ये सब कुछ हो चुका होता, इतना सब बर्दाश्त ही ना करना पड़ता। चलो देर आए दुरुस्त तो आए ना। हाँ अच्छा मुझे बताओ, वाकई पापा ने पूरे खानदान में फैला दी ना बात हमारी शादी कैंसिल होने की? ऐसी वैसी हर एक को फोन करके कह रहे शादी कैंसिल। मुझे लग रहा है पप्पा हमसे ज्यादा खुश है। नवा स्यापा पड़ गया यहाँ पे, हर वक्त कोई नवा गटा खोल जाता है। की हो गया अम्मा? वो आ रही है तुम्हारे बाप की साहब का मशूका नारोवाल से सीधी। अरे बिल्ला आंटी आ रही है। अरे बेला आंटी कौन सी, बिल्लो बांदरी क्या है उसको? पूरे खानदान के मर्दों को आगे लाया हुआ है उसने, और बाप के चेहरे पे लालियां देखनी थी उसकी कॉल सुनने के बाद। नहीं तो आ क्यों रही है वो? तेरे ब्याह का जर्दा खाने के लिए। नहीं तो ब्याह तो कैंसिल हो गया ना। तो ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है, उसको बताना। और इसके साथ बैठ के यहाँ पे क्या गिटमिट कर रहा था? इसने पहले कम रोला है, तुझको खुआर किया है। मेरी बात तो सुने। खबरदार, जो तुमने हमको रोकने का कोशिश किया, 1 मिनट भी नहीं रुकेगा इन जाहिलों का खानदान में। पप्पा किधर जा रहे हैं? जहन्नुम में। जलाल बात तो सुने। ध्यान से जाइएगा। आए हाय मासूमा, क्या हो गया है? जलाल भाई की पूछल पे सवेरे सवेरे किसने पैर रख दिया है? जरा सी बात पर मुंह फैलाकर चले गए। चलो अच्छा ही हुआ, टाइम से निकल गया। वो आ रही है बिल्लो बांदरी यहाँ पे। अरबेला आ रही है? कब, कितने बजे? आपने मुझे बताया ही नहीं। ना मैं तुझे क्यों बताऊं? और बुरा वाक किसी से पूछ के आता है? अभी आ जाएगी अपना परांदा लड़ाती हुई यहाँ पे। शादी कैंसिल हो गई, मेहमान आई जा रहे। गैरत नाम का इन लोगों में कोई चीज नहीं है, लेकिन जलाल खान आदाब। आपका तारीफ तारीफ पूछते हैं वो के गालिब कौन? कोई बतलाओ के हम बतलाए क्या? सॉरी मैडम, हमने आपको वाकई नहीं पहचाना। मेरा नाम अरबेला शहजादी है। बिल्कुल अच्छा है, प्यार से मुझे अरबेला कहते हैं। तो ये भी ठीक है, बहुत प्यारा है। पोपट नाम है, खस्ता खस्ता। अरे बिल्लो, तुम बिल्कुल लड़की बता देती, मैं स्टेशन लेने आ जाता तुम्हें। लगता है छन्नो ने आजकल तुम्हारी लगामें खासी ढीली छोड़ी हुई है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो चिमी। जलाल भाई, ये बिल्लो है मेरी खालाजाद कज़न, अपने भाई के साथ नारोवाल में रहती है। और बिल्लो ये मासूमा के शौहर हैं, शायद तुम पहली दफ़ा मिल रही हो। जो हमारे आने की खबर सुनते ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के रफू चक्कर हो रहे थे यहाँ से। नहीं ऐसा बात नहीं है, हम तो इस बैग का लिफ्ट ही करवाने जा रहा था मार्केट में। सारा सामान डालकर मजाक करने की आदत गई नहीं। अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, अंदर आओ। हाँ, मैं तो अजिया और अरसल की शादी में खास तौर पे शिरकत करने आई हूँ। और जिम्मी मेरा बैग हम लेकर तुम आओ, चलो संभाल लेंगे ना। आओ ना, आओ। आइए जलाल भाई, आ जाए। आइए। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, जब से बीजान ने अरसल और जिया की शादी का मना किया है, मचल रही है मेरी बात करने के लिए। पता नहीं अरसल की पसंद क्या है। मेरे से पूछो तो मेरे लिए तो आइडियल है अरसल जैसा लड़का। पता नहीं ऐसा लड़का देखा भी या नहीं। बेटा, तुम्हारी बीजान का पारा कुछ नीचे आया? बिल्कुल सही बात पे तपी हुई वो आगा जी। खुद सोचे, अरसल को ऐसे करना चाहिए था जिया के साथ। अरे बेटा, बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर बड़ों को अपना दिल बड़ा रखना पड़ता है। आइए ना, आइए आइए, अब आइए आइए, तशरीफ लाइए। अब आगा जी देखिए कौन आए हैं। हेलो एवरीबॉडी। बिल्लो, इतनी से बात, और वैसे हसीन और जवान, क्या घोल के पिया है? जी पी रहो। क्या हाल है बेटा अरबेला? बहुत अरसे बाद देखा तुम्हें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जमशेद, आगा जी आए हुए और आपने हमें बताया भी नहीं, ऐसा भी क्या? लो अभी तो आइए, सुकून करो, एक एक करके सबसे मिलवा दूंगा। बैठो ना, बैठो। जलाल साहब,
आप नहीं बैठेंगे क्या? पहले आप बैठो, आपके बाद बैठी। मैं बीजान को बता के आती हूँ, बड़ी खुश होंगी वो। अभी है। हेलो, क्या बुकिंग कैंसिल कर दी शादी हॉल की? मगर कैसे भट्टी साहब? अरे नहीं 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 नहीं, मैं भी आता हूँ आपके पास, बात करता हूँ आके। जी 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 जी, हाँ भाई मैं आता हूँ आपके पास। ओके। वो फोन आ गया। और सब ठीक है? वैसे की वैसे। आप भी तो नहीं बदले। ये तो है, ये तो है। बस जिया, एक बात तो साबित हो गई है क्या? कि तुम दोनों लाइफ पार्टनर्स से ज्यादा अच्छे क्राइम पार्टनर्स बन सकते हो। वो कैसे? मैंने नोट किया है तुम दोनों सेकंड्स में एक दूसरे की बात समझ जाते हो। ऐसी सिचुएशन में तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। यार अच्छी खासी दोस्ती थी हमारी, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी ना, ताजी ने फालतू में टुनटना बांध दिया शादी का। क्या हो गया, कहीं बीजान ने अपना फैसला तो वापस नहीं ले लिया? अगर बंदे की शक्ल अच्छी हो ना तो उसे बात भी अच्छी करनी चाहिए। तो फिर तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? या शेरी जाकर समझा अम्मा को, तो जब से बिल्लो आंटी आई ना वो रो रो कर पागल हुई हुई है। यार क्या बात कर दी तुमने, बिल्लो आंटी इतनी स्वीट है। खुदा का वास्ता जिया, अम्मा के सामने ना कह देना ये। आगे तुमने आजकल जहर लगती हो, ऊपर से वो आ गई है बिल्लो आंटी उनका दिल जलाने। मेरी कमरे पे बैठ के मुझसे बात करे, दबा यहाँ से। तुम ये ना कहा करो हर वक्त। कसम ले लो बिल्लो, तुम आई हो ना तो ऐसे जैसे कलेजे में ठंड पड़ गई है। मैं तो खुद अपनी प्यारी सी खाला जान से मिलने के लिए तड़प रही थी, इसलिए शादी का कार्ड मिलते ही फौरन भागी चली आई। उससे मुलाकात हुई? शन्नो से? वो जमशेद की बीवी शहाना। वही मनहूस जिसके पीछे तुम जैसी प्यारी मंगेतर को छोड़ा जमशेद ने। भाई बहुत ही बेवकूफ़ लड़का है ये। बस खाला, इसी एक बात को मैंने दिल से लगा लिया। सारी दुनिया ने मिन्नतें की मुझसे, मैंने शादी नहीं की खाला। मैं तो कहती हूँ भूल जाओ अब उसे, कोई अच्छा सा लड़का देखो, शादी करो। प्यारी सी खाला, फिलहाल तो मैं अरसल और रजिया की शादी देख लूं, फिर अपनी शादी के बारे में सोचूंगी। अच्छा भाई। एक मिनट। हेलो। क्या हो गया शहाना, पागल तो नहीं होगी? रोना बस कर। मैं कैसे पास करूं? देखा नहीं था नीमा को कैसे घुट घुट के जप्पियां डाल रही थी उस बिल्लो बांदरी के, जबकि नीमा को पता भी है कि बिल्लो मुझे जहर लगती है। भाई वो मेरी और नईमा के कजन भी तो है, समझा करो ना। उस पप्पे कुटनी को बुलाया किसने यहाँ पे? बीजान ने उसे बुलाया है। तू भी अपना दिल बड़ा कर, शादी का मौका है, शादी अटेंड करने आई है। बताया नहीं आपको शादी कैंसिल हो गई? हाय अल्लाह, खुदा का कुछ खौफ कर नीमा, मुंह से ऐसी बातें निकाल रही है। क्यों दे रही है पूरे खानदान को थू थू करने का मौका? मौका मैं नहीं दे रही, मौका आपका बेटा दे रहा है। हाँ, उसी बेटे के साथ ना तेरी बेटी बैठ के वहाँ पे खिटखिट कर रही है और ही कर रही है। जाके देख ले, जो यकीन नहीं आता तो। क्या? खुद ही उसके आगे पीछे फिर रहा होगा, वरना मेरी बेटी तो उसको मुंह ना लगाए। देख ले मंसूमा कैसी जहरीली बातें कर रही है ये। तू बस करो ना। अरे आप पेशावर नहीं गए अभी तक? हम तो जा रहा था, वो जमशेद भाई ने और अरबेला जी ने हमको रोक लिया। तो आप खुद बताओ कि मेहमानों को इनकार करना अच्छी बात तो नहीं है ना? देखा बिल्लो ने। किधर है वो? नजर नहीं आ रहा। रेस्ट कर रहे? कौन बिल्लो? आपका क्या काम है उसके साथ? वैसे पूछ रहे थे हम। अब वो मेहमानों से गपशप करना अच्छी बात है। बीजान को लगा लेने दे गपशप। आप जाएं, किंजा को बुला के लाएं, इफ्तारी का वक्त हो रहा है। अच्छा ठीक है। हद हो गई। बस कर शहाना। डीजे क्या आइटम नंबर बना कर लाए हो तुम? दीदी को तो बस एक ही शौक है, न्यूज़ ब्रेक करना।
हाँ। अच्छा एक काम करो, ये मुझे भेजो और कटो यहाँ से। ए भाई क्या, जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, काम कर दिया ना, न्यूज़ में कर दी, जाओ जल्दी। आ गई हैं बिल्लो आंटी शादी अटेंड करने। किसकी शादी? तुम्हारी और मेरी शादी, और किसकी? क्या हो गया है भाई, वो तो कैंसिल हो गई है। तो बीजान बता क्यों नहीं रही उन्हें? तुम्हें कोई सब्र तहम्मुल नाम की कोई चीज है तुम में? ऐसी थोड़ी कुछ भी बता देंगी, थोड़ा एहतियात से सबको समझा के बताएंगी ना। वैसे अम्मा और चची में फुल सर जंग चल रही। ना करो, वैसे पता है ऐसे ही करते रहना, चलते फिरते जो है ना जल्दी में तेल छिड़कते रहना, इन दोनों की सुलह ना होने पाए, ये हमारे लिए अच्छा है। बस लेकिन मुझे टेंशन हो रही है यार, ये बीजान सबको बता क्यों नहीं रही? वो बता देंगी अरसल, लेकिन एक और ऑप्शन है हमारे पास। वो क्या? देखो उसी डेट पर शादी हो जाए। मैं पहले ही जानता था, मैं पहले ही जानता था तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। होगी ना खराब नीयत? शर्म आनी चाहिए जिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मसला क्या तुम्हारा? मैं हमारी शादी की बात नहीं कर रही। फिर किसकी? मैं तुम्हारी और किन्सा की शादी की बात कर रही। हाँ सोचो सोचो, जरा सोचो कितना मजा आएगा। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो कल से ही ढोलक पर बैठ जाऊंगी, फिर झूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। और तुम्हें पता है, मुझे पता चला है कि उनके यहाँ पे शादियां होती है ना, उसमें दुल्हों को ऐसे ना बत्तियों वाला सहरा पहनाया जाता है, पीछे एक आदमी चल रहा होता है बैटरी को लेकर। सोचो डीजे तुम्हारे पीछे चल रहा है, तुमने बत्तियों वाला सहरा पहना हुआ। डीजे बैटरी लेके जा रहा हो? इतना ही शौक है तो खुद करा लो अपनी पेशावर में शादी। देखेंगे, तुम तो कर लो पहले, कैंठे भी होते हैं कुछ। हाँ ना, मुझे जब पता चला मैं तो पागल ही हो गई। मैंने सोचा इनको दिखता कहाँ से है, इतनी बत्तियां होती है, तुम अच्छे लगोगे। अच्छा चलो निकलो। क्या है, बहुत हो गया, चलो जाओ। वही बदतमीज। मुझे अगर पता लग जाए किस खबीस ने बुकिंग कैंसिल कराई है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तो नाम नहीं बताया क्या भट्टी साहब ने? नहीं, वो कह रहा था कोई भारी सी आवाज वाला जाहिल सा बंदा था फोन के ऊपर। हो सकता है रॉन्ग नंबर मिल गया हो। अब वैसे भी इस खानदान में तो सभी लोग पढ़ा लिखा। वही तो, एक तो बीजान ने मुसीबत डाल दी है और फिर ये बुकिंग वाला मसला दोबारा शुरू होने लगा था। तो बीजान से कोई बात नहीं है तुम्हारी? नहीं, वो तो लिफ्ट ही नहीं करा रही, पता नहीं क्या ठान बैठी है दिल के अंदर। हमको लगता है एक ही बंदा उनको मनवा सकता है। कौन? बिल्लो जी। अरबीला नाम है उसका जलाल भाई, और बिल्लो प्यार से सिर्फ घर वाले कहते हैं उसे। हाँ। वाह वाह वाह, अब हम क्या गैर हो गए? ओ भाई, इधर उधर का बात क्यों करते? इधर कॉलर से पकड़ हमको घर से निकालो, ये भिगो भिगो कर हमको नहीं मारो। आ जाओ, देखो तुम्हारा घर में हमारा कितनी इज्जत है, 2 कौड़ी का इज्जत नहीं है भाई। हाँ, एक हम बेशरम इंसान हूँ जो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इस घर में मुंह उठाकर चला आता है। जलाल भाई, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अरे हुआ क्या? 10 मिनट को अंदर अंदर पैकिंग करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम इस मनूज शादी में शिरकत नहीं करेगा। अभी अब्बा जी जिंदा होते तो फिर आपको देखती। शौकी बने फिरते हैं, शर्म नहीं आती आपको इकलौते बहनोई से ऐसे बदतमीजी करते हुए? अरे ये सब मेरे ही पीछे पड़ गए। ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हारा मतलब है किन्जा और अरसल की शादी? हाँ डफर, यही मतलब है मेरा। इतने इनोवेटिव थॉट्स कैसे आते हैं आपके माइंड में? शायद कोई इतना भी एंटीक आइडिया वैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि किसी और के दिमाग में ना आ सके। जिया, बुरा मत मानना, लेकिन बहुत ही नॉनसेंस आइडिया है ये। क्यों? इसमें कौन सी नॉनसेंस वाली बात थी? तुम्हारा और अरसल का निकाह हुआ है और तुम उसकी शादी किन्जा से करवाना चाह रही हो। हाँ, अरसल मुझे छोड़ देगा ना? उन दोनों के घर वाले मान जाएंगे? पहले वो दोनों तो मान जाए एक दूसरे के लिए, फिर बाद में सबकी देखी जाएगी।
अल्लाह ही रहम करे तुम दोनों का, एक से बढ़कर एक हो। मजाक उड़ा रहे थे या तारीफ कर रहे थे? मजाक उड़ा रहा था मैं आपका। निकलो यहाँ से मेरे कमरे से। जिसको आइडिया दो मेरे कमरे में आके मुझसे ही बात है। ऐसे मजा तो आएगा। अरसल, किंजा, सोच रही हूँ मौका अच्छा है, अभी जाके बीजान से बात कर लेती हूँ। जिया और अरसल की तो वैसे ही बनती नहीं है, बस खड़का दे किंजा और अरसल की शादी। तुम्हारी और किंजा की शादी की बात करें। हाँ, सोचो सोचो, जरा सोचो कितना मजा आएगा। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो कल से ही ढोलक पर बैठ जाऊंगी, फिर झूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बेड़ा तर जाए। मैंने कहा था ना, ये बिल्लो बांदी पुआड़ा पड़वाएगी खानदान के मर्दों में। फजूल के इल्जामात मत लगाओ बेचारी पर। ना क्या फजूल का इल्जाम लगा दिया मैंने? आपको क्या जरूरत पड़ी थी जलाल भाईजान को टोकने की? पहाड़ी पे चढ़ के बह गया हूँ। वो भी तो मुंह फाड़ के बिल्लो बिल्लो गर्दान किए जा रहे थे। अबे कजन है हमारी, अच्छा नहीं लगता है ना? क्या अच्छा नहीं लगता? जब उसका नाम है ही बिल्लो बांदरी तो उसको बंदा क्या क्या और टूट पहनी के है? और आपको क्या तकलीफ हो रही थी? फिर जो मर्जी क्या, बिल्लो क्या बांदरी क्या? शर्म आनी चाहिए शान, अच्छा खासा नाम है उसका, खामखा बिगाड़ रही हो। पप्पा बुला रही है आपको। ना हुनकी ना वहां से आपा पै गया उथे। वो पप्पा बहुत गुस्से में है, मुंह से आग निकाल रहे हैं। खामखा की ड्रामेबाजी है। वो नहीं अब्बा, वाकई वो लेके जा रहे हैं पेशावर पप्पू और किंजा को। बैठ जाओ आराम से, ऐलान करते रहते हैं, जाते वाते नहीं है। हाय हाय की कह रहे हो तुसी? जो बीजान के पास ये सारी खेपी हमारे सर में डाल देनी उन्होंने। क्या मुसीबत है। इधर आ तू, गल सुन मेरी। ये जो तेरा प्यो है ना, इसके ऊपर जरा नजर रख। जब से बिल्लो बांदरी आई है ऐसा चौड़ा होके पूरे घर में फिर रहा है। मम्मा खुदा दा खौफ कर, लव मैरिज की उन्होंने आपसे, ऐਵੇਂ शक करती रहती है उन पे। हाय हाय, लव मैरिज की है तो क्या होता है? मर्दों की मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं होता। सुबह शकीला, दोपहर फजीला, राती जमीला। जान दे। मैं भी जाके देखूं ना कि जलाल भाई कैसे धुएं निकाल रहे हैं सासू माँ के कानों से। हट पीछे। मजे आएंगे, बड़े मजे आएंगे। माँ हाथ हौला रखी। आहो, तू फिक्र ही नहीं कर, जा। शहाना, ये जमशेद कहाँ है? अफ्तारी के बाद उसे मुझे ना जामा क्लाथ लेके जाना था। हाय, मैं सदके जाऊं, वारी जाऊं तेरे। सबसे पहली बात तो ये है कि शहाना नहीं होता, परजाई हूं मैं तुम्हारी, है रिश्ते में तो परजाई बोला करो। और ये जो जमशेद साहब है ना, बड़े भाईजान है तुम्हारे, भाईजान बोला करो। आई गल समझ के पहली वाली भी गई। हाय, मेरे हर जाई की भरजाई। जमशेद, बस करो किंजा, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? बाबा बहुत गुस्से में है। कुछ नहीं होता, बीजान उन्हें सेट कर लेंगी। वो नहीं मानेंगे। आज सुबह सहरी के वक्त उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर की दवाई भी नहीं ली थी। क्या हुआ? पापा का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ? आई डोंट नो, बीजान लेके गए हैं कमरे में पप्पू को भी। यार तू इसको तसल्ली दे, मैं जलंधर सिचुएशन देख के आता हूँ। तुम क्यों रो रही हो बेवकूफ लड़की, इतनी छोटी सी बात पर? पापा वापस ले जाएंगे पेशावर। तो एक दिन तो वापस जाना ही है किंजा। मैं नहीं जाना चाहती वापस। आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे? क्या समझाना चाहती हो किंजा? क्या समझाना चाहती हो बताओ। ओहो, कोई इमोशनल सीन चल रहा था? कोई ऐसी बात नहीं है।
किंजा, मुझे तो लगता है कि प्यार करता है तेरे से, तभी तो ये शर्मा के चला गया। नहीं जी अब। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो अगर कोई बात ना बनी ना तो बंगाली पापा का तावीज़ देंगे। महबूब आपके कदमों में। इन बातों को छोड़ो, प्लीज जाके मेरे साथ पीछे के कमरे में आ जाओ, जो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। बीजान हमको माफी दो, हमको माफी दो। अब हम इधर 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। हमारा कराची शहर में दाना पानी उठ के। ये दाना पानी वाला सबक किसी और को जाके सुनाना। असल बात बताओ क्या हुआ है। अब हम तुमको और क्या बताएं? इस घर में तो हमारा बेइज्जती करना एक मशगला बन गया है। जिसको देखो आकर हमारा बेइज्जती करके चला जाता है। और आज रात का कसर तो आपका बरखुरदार जमशेद ने पूरा कर दिया। बीजान बहुत ज्यादती की है जमशेद ने। अब्बा जी जिंदा होते ना पूछ लेती मैं सबको। तुम्हारी माँ तो अभी जिंदा है ना, वो तो नहीं मरी। जमशेद की तो मैं तबीयत साफ करूंगी, सारी जिंदगी याद रखेगा। लेकिन तुम दोनों भी मेरी बात सुन लो, शादी अटेंड किए बगैर तुम लोग नहीं जाओगे। शादी? कौन सी शादी? है जी और अरसल की शादी। और कौन सी शादी? बीजान आप भी तो घड़ी घड़ी अपने फैसले बदल देती हैं। अरे तुम कुछ भी कहो, लेकिन जिया और अरसल की रुखसती से पहले कोई यहाँ से नहीं जाएगा। शुक्र है आपको रुखसती का ख्याल तो आया, वरना क्या, यहाँ बहुत सारा लोग दिल ही दिल में नई रिश्तेदारियों का मीनार बनाने का सोच रहा था। वो क्यों चुप करे? क्यों चुप करे? बताओ बीजान को क्या सोच रहा था तुम? बताओ बताओ। बेटा तुम ही बता दो, तुमने कौन सी अपनी जुबान किराए पर दी हुई है किसी को? वो बीजान हमारा जबान बंद ही रहने दो तो बहुत अच्छा है। बस करें जलाल, अब तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा कि मैं कोई शादी का फंक्शन अटेंड करूं। लो, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे जिंदगी में पहले ही मर्तबा तो मासूमा कोई बात ठीक कर रही है। जितना बेइज्जती जमशेद ने हमारा किया है ना, हमारा दिल में आग का शोला भड़क रहा है। शोला कहाँ भड़क रहा है आग का शोला? हमें बताइए, 1 मिनट में फायर ब्रिगेड को बुलवा लेंगे। बेटा अब तुम ही इसको समझाओ, बसेद है कि वापस पेशावर जाना है फौरन। कौन जा रहा है पेशावर? आप? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं जाने ही नहीं दूंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं जाने दोगी? मासूमा आपा, ले दे के इस पूरे घर में एक ही तो खानदानी आदमी नजर आया जिसकी आप जैसी इतनी समझदार बीवी है। अब भला बताएं, आप दोनों के बगैर हो सकती है शादी? हरगिज़ नहीं। बस तो फिर कोई कहीं नहीं जा रहा। अभी जान, मैं तो कहती हूँ कि पेशा के बाद ढोलक शोलक मंगवा ले। पागल तो नहीं होगी? रमजान का महीना है बीजान। अरे मासूमा सही तो बोल रहे बिलो जी। देखो हमारा बच्चों का खुशी है, हम खुद लेकर आएगा ढोलक और फिर तुम जोर से धूम धड़का करना, हम भी गाना गाएगा। बीजान हम आपको एक गाना सुनाए? हो लाडच्या पिकावर कमीज तोर माला रावडा, ताजा ताजा गुलोना ड्रेसलोर माला रावडा, ताजा ताजा गुलोना ड्रेसलोर। अरसल, पैर उठाओ अपने। शट अप। मेरी कहा जूते नीचे करो मेरे बिस्तर से अपने। शट अप जिया। वैसे अरसल, जान अपनी जान दे दे लेकिन अपनी जबान से ना मुकरे। बहुत मायूस किया बीजान ने, बहुत मायूस किया। तुम्हें पता है मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, जान दे दूं अपनी इनकी वादा खिलाफी पर। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों के लिए अपनी जान देने की जिनको अपनी जुबान का पास नहीं है। सबर मेरे भाई सबर। तू चुप कर जा, तू चुप कर जा। तेरी ही मनूस नजर लगी हमारी खुशियों को। लो जी, मुझे तो पहले ही पता था कि बीचा ने इतना बचकाना फैसला कर ही नहीं सकती। अरसल, हम ही अहमद थे, हम ही पागल थे जो एवी जश्न मनाने लगे, एवी खुशियां मनाने लगे मुंह उठाकर। मैं सच कह रही हूँ तुम्हें। सही बात है, लेकिन अब करना क्या है जिया? कुछ तो सोचो। कोई नई स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। कुछ भी बनाओ, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह नजर बद से बचाए, लेकिन मुझे तुम दोनों का इत्तेहाद देख के यकीन नहीं आ रहा।
मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। चुप कर जा शहरी, तू चुप कर जा। अभी हम बहुत सदमे में, कहीं जाया ना हो जाए हमारे हाथों। यार वैसे मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल चलना होगा तुम दोनों को। तो पहले हम कौन सा ब्रेक डांस कर रहे हैं? बताओ शहरी। देखो, आइडिया ये है कि हम सारे बड़ों को आपस में लड़वा देते हैं। इस तरह उन सबका ध्यान भी बटा रहेगा और हो सकता है उनमें इख्तिलाफात इतने बढ़ जाएं कि वो एक दूसरे की शक्ल ही ना देखना पसंद करें और शादी से खुद ही इनकार कर दें। सुनो, नहीं अरसल आइडिया मुनासिब है, हम वर्किंग कर सकते हैं इस पे। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। इधर उठ के बैठो। देखो, तुम जाके ताया अब्बा को कुछ कह देना बिल्लो आंटी के बारे में। उन दोनों का कुछ, ताया अम्मा लड़ेंगे उनसे, बिल्लो आंटी के थ्रू सबको लड़वा देते हैं। सुनो चंदा, आदाब। आपका तारीफ तारीफ पूछते हैं वो कि गालिब कौन? तुम्हारी और किन्सा की शादी की बात करें। हाँ, सोचो सोचो, जरा सोचो, कितना मजा आएगा। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो कल से ही ढोलक पर बैठ जाऊंगी, फिर झूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। तो नाम नहीं बताया क्या भट्टी साहब ने? नहीं, वो कह रहा था कोई भारी सी आवाज वाला जाहिल सा बंदा था फोन के ऊपर। हो सकता है रॉन्ग नंबर मिल गया हो। अब वैसे भी इस खानदान में तो सभी लोग पढ़ा लिखा। ओहो, अल्लाह पूछे बीजान को, सारे मेरे अरमानों का खून कर दिया उन्होंने। मुझे भी काफी हैरत आ रही है उन पर। सटिया गई है वो इस उम्र में आके। आपको भी तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। वो कैसे ले सकती हैं इतना बड़ा फैसला? तो इतना बड़ा मुंह खोल के ऐलान नहीं करना चाहिए था ना, किसी और के भी जज्बात होते हैं। मम्मी आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। सुनना तो सुने, मेरा दिल इतना खराब हो रहा है। अब तुम देखना, और अब्बा जो है ना सुबह शाम मेरी बेटी बलीद करेगा। अब बाबा की फिक्र ना करें, वो बिल्लो आंटी है ना, पूरा उनका मूड सेट करके जाएंगी। बिल्लो हाँ है बड़ी टैलेंट वाली। नहीं रहे आपके लिए, आ जल्दी से लेके आओ। क्या हो रहा है बिलो जी? फूल से बातें हो रही हैं। ये जमशेद बड़ा ही बदकिस्मत इंसान। वो क्यों जलाल जी? आप जैसा खूबसूरत, ज़हीन, हसीन, पढ़ी लिखी लड़की को छोड़कर शाहाना भाभी जैसी औरत को ब्याह कर लाया, जिसको बात करने का तमीज तक नहीं। सब तो किस्मत का खेल है ना जलाल जी। आपकी वजह से रुक गया मैं, वरना इन ससुरालियों को ऐसा मजा चुकाता कि सारी उम्र याद करता। जरा नवाजी है आपकी, वरना बंदी किस काबिल। वाह बुलबुल, जब तुम बातें करता है ना तो ऐसे लगता है जैसे। बिल्लो, ये देखो गर्मा गर्म जलेबियां लाए अफ्तार पे, स्पेशली तुम्हारे लिए। हाय जम्मी जी, क्या याद दिला दिया। याद है अब्बा मरहूम कहा करते थे कि गर्मा गर्म जलेबियों में मेरी बिल्लो रानी की तो जान है। वो भी कितने सुहाने दिन थे ना। याद है एक दफा बेरी के दरख्त पे चढ़ गया था तुम्हारे लिए। और याद है खाला ने अपनी चप्पल से कैसी पिटाई लगाई थी तुम्हारी। हाँ, वैसे बचपन में तुम्हारी वजह से बड़ी मार खाई थी। आओ ना, अंदर चलते हैं, गरम गरम जलेबियां। अंदर चलो। हाँ हाँ चलो। गरम गरम है। हाँ? वाह क्या बात है, पकौड़े बन रहे। हाँ जी जलाल भाईजान,
खुशबू तो बहुत अच्छा है। आज गर्मी कितना है। हाँ, वैसे भाभी आपके साथ ज्यादती है, बहुत ज्यादती। क्या मतलब? वो हमारा हमशीरा, थोड़ा ध्यान रखा करो। किस चीज पे? जलेबी के लिफाफे पर। आए हाय जलाल भाईजान, कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ बोलो ना। जलेबी के लिफाफे भर भर कर ला रहे अपनी साबिका मंगेतर के लिए। पेड़ा तर जाए उस बिल्लो बांदरी के लिए। अरे वो तो इसको बिल्लो रानी बोलते। आपको किसने बताया? अपनी गुनाहगार आंखों से देखा जलेबी के लिफाफे और गुनाहगार कानों से सुने बिल्लो रानी। बस जलाल भाईजान, अब आप देखना, मैंने इन दोनों की ऐसी की तैसी फेरनी है ना कि पूरे जान ने देखना है। जरूर करना भाभी, जरूर करना, लेकिन हमारा नाम मत बताना। वो जमशेद भाई तो पहले ही हमारा दुश्मन बना फिरता है। हाय क्या हो गया जलाल भाईजान? मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ पर हूँ नहीं लूंगी मैं आपका नाम। हमको आपसे दिली हमदर्दी है, आप बिल्कुल हमारा हमशीरा की तरह हो। और उसके बाद हम दोनों का दुख भी तो एक जैसे है ना। केड़ा दुख? हम दोनों गैर हैं, हमारा ताल्लुक इस खानदान से नहीं है, ना आपका ना मेरा। ये हमको अपना नहीं समझते, गैर समझते। ये गल तो मैं कभी सोची ही नहीं, पर बात आपने 16 ने सच की, पर कितनी को रसवाई की बात है ये। सही बात है, सही बात है। शाना, शाना ये जरा जलेबी निकाल देना प्लेट में। हाँ जी जमशेद साहब, जलेबियां भी निकाल देती हूँ प्लेट में और उसके ऊपर ना थोड़ा जहर भी छिड़क देती हूँ ताकि पूरा खानदान ना खा के पुड़क के मर जाए और मेरे कलेजे में पड़ जाए ठंड। जलेबियां भी निकाल देना। अच्छा ये इफ्तार में निकाल देना प्लेट में। क्या हुआ? परेशान? बहुत टेंशन हो रही है सर। टेंशन की तो बात है यार, अच्छा नहीं किया भेजा है हमारे साथ, पता नहीं क्या होगा हमारा। शर्ट क्यों ले लिए फिर रहे हो? बटन टूटा हुआ है यार, अम्मा का मूड इतना खराब है, कहते हुए भी डर लग रहा है। मैं कर दूं? क्या हो गया? थोड़ा सा ही तो काम है। यार अल्लाह खैर, इतनी अच्छी तो नहीं थी, इसको क्या हो गया? इसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तो फिर जगह दो। जिया, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। क्या? एक वेबसाइट है, उस पे फॉरेन स्कॉलरशिप की ऑफर आई है। तुम फॉरेन अप्लाई करो उसके लिए। वाकई? हाँ, जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स ला के दो। फॉरेन अप्लाई करना है वरना चांस मिस हो जाएगा। ये शहरी तो बड़ा ही काम का बंदा निकला। कितना एहसास है इसे मेरा। मुझे फौरन ही अप्लाई कर देना चाहिए। मैं क्यों अपने ख्वाब अधूरे छोड़ूं किसी और के लिए? अरे सोच क्या रही हो जिया? हरी अप। हाँ वे बस 2 मिनट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई। और सर प्लीज जल्दी आए। क्या हुआ है? जमशेद मामू और शहाना मानी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, प्लीज आके देखें। जल्दी है। बटन कौन लगाया? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? ना क्या मतलब है ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? जवान पुत्र के प्यो हैं आप, शर्म आनी चाहिए। तो जवान पुत्र का पियो क्या किसी की मेहमान नवाजी नहीं कर सकता? ना तो ये सारी मेहमान नवाजी जो है ये बिल्लो बांदरी के आने पे क्यों टपक रही है आपके अंदर से? क्यों इतना कोहराम मचाया हुआ है इफ्तारी के वक्त? और शहाना तुम्हारा फटा टोल जो है ना पूरे मोहल्ले में गूंज रहा है। हाँ भाईजान, मेरी आवाज तो आपको सुनाई दे रही है लेकिन इसकी करतूतें नहीं नजर आ रही अपने पुत्र की। हाँ, क्या कर दिया मेरे मासूम बेटे ने? पूछे ना जरा मासूम बच्चे से अपने कि बेगानी औरत के लिए जलेबियां लाने की क्या तुक बनती थी? कौन बेगानी औरत? हाय हाय, वही बिल्लो बांदरी आपकी पांजी और इनकी साहब का मशुक्का और मुंगेतर। शहाना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो बेगानी कैसे हो गई? खाला की बेटी है, कजन है इसकी। हाँ, आप डाले अपने पुत्र की काली करतूतों के ऊपर पर्दा, पर मैं अंधी नहीं हूँ, सबको नजर आता है।
देख शाहना, बात को मत बढ़ावा। वो हमारे ही बेटे की शादी में शिरकत करने आई हुई है बेचारी। हाय बेचारी होगी अब वो बिल्लो बांदरी, शिरकत करने आई हुई है तो आप क्यों ऐसे सीना चौड़ा कर करके घर में घूमते फिर रहे हैं? क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर डाला है? वो तेरे प्यो की ना आंखों पे चढ़ गई थी चर्बी, वो उतारने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बकवास बंद करो। हाय अल्लाह, अब इस तरह की जुबान इस्तेमाल होगी उस औरत के आने पे बीवी को जलील किया जाएगा। मैं अपना बोरिया बिस्तरा करने लगी हूँ बंद और जा रही हूँ मैं के तुसी बैठ के इत्थे टोटियां बजाओ बिल्लो बांदरी दे नाल चलो सारे। देख रही बीजन कैसे धमकियां दे रही है मुझे। अरे बेटा तुम ही सब्र कर जाओ, अरे इसका तो दिमाग खराब हुआ है। अब नाराज होके अगर चली गई ऐसे शादी के मौके पर तो पूरे खानदान को क्या मुंह दिखाएंगे हम? कमाल है। नचे मुंडे दीना मेहंदी ना सजदी जना, नचे मुंडे दीना ओ मेहंदी ना सजदी जना, नचे मुंडे दीना ओ मेहंदी ना सजदी। अरसल, कोई खुदा का खौफ है तुम्हें? है जरा सा भी खुदा का खौफ है? यहाँ पे मैं इतनी टाइट सिचुएशन में घूम रही हूँ और तुम ये इस तरह के गाने गा रहे हो। नहीं पागल, मैं तो सोच रहा हूँ अगर मुंडे की माँ मेहंदी से पहले ही शादी का बाइकआउट करते तो। हैं? ताई अम्मा भला क्यों ऐसा करने लगी? बिल्लो आंटी की वजह से। वो कैसे? इधर देखो, बिल्लो आंटी को हम अप्पा के करीब कर देंगे और उसकी वीडियो हम अम्मा को दिखा देंगे और अम्मा तप जाएंगी और घर छोड़ के चली जाएंगी और ये शादी कैंसल। गुड आइडिया। हाँ छोड़ो, अच्छा आइडिया, सोच सकते हैं, वर्किंग करनी पड़ेगी। मेहंदी ना सजदी जना, नचे दिमाग खराब हो गया है शन्नू का। अब मुझसे ऐसे ही मुंह फुलाए फिर रही हैं जेठानी साहिबा। हाँ, मासूमा बता रही थी कि उससे बड़ी तकलीफ है कि तुम बिल्लो से घुल मिलकर बात क्यों कर रही हो। बीजान तो मैं क्या करूं, बिल्लो मेरी कजन है, अब मुंह सुजा के बैठ जाऊं उसकी तरह? अब उसमें इतनी अकल कहाँ है? अब देखो ना, बच्चों की शादी सर के ऊपर खड़ी हुई है और वो नई कहानी खोल के बैठ गई है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। सारी शॉपिंग सर पर रहती है शादी की। देखो तुम समझदार हो, जरा अकल से काम। अब शादी की तैयारी करो, बेटी वाली हो तुम। ठीक है बीजू। अब माने या ना माने अगर जान, मैं आपको बता रही हूँ बीजान ने जानबूझ के बिल्लो बांदरी को बुलाया है यहाँ पे। अरे नहीं बेटा, जहाँ तक मैं मुमताज को जानता हूँ वो अपने बच्चों का घर तो नहीं खराब करेगी ना। हाय, फिर आप जानते ही नहीं है बीजान को, वो कर सकती है घर खराब। आपको नहीं पता मेरे खिलाफ कितना बुग़्ज़ पाला हुआ है उन्होंने दिल में। बेटा तुम अपना दिल बड़ा करो, जमशेद ऐसा इंसान नहीं है। अगर जान जमशेद ऐसा इंसान नहीं होगा, लेकिन उस बिल्लो बांदरी पे मुझे टके का तबार नहीं है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, हैं? चलो मैं मुमताज से बात करूंगा, वो समझाएंगी अरबेला को, और तुम भी रिलैक्स करोगे। मैंने नहीं होना रिलैक्स, उसकी शक्ल देख के ना मेरा दिल सड़ के सुहा हो जाता है। अब देखो बेटे की शादी हो रही है ना, है? उसकी तैयारियां करो और यहाँ आंसू पोंछो शाबाश। मैं क्या तैयारी करनी है? जब तैयारी करने लगो कोई नवा कटा खुल जाता है, बंदा अपना मुंह जाके किस पासे दे। बेटा सुनो, ये जरा जल्दी से प्रेस कर दो। हाँ बस। हेलो, वेयर इज एवरीबॉडी? हाय बिल्लो आंटी, सब अपने कमरों में हैं। आप कैसी हैं? मैं हमेशा की तरह सुंदर और भी ज्यादा हसीन। जिया भाग के आओ जल्दी से, मेल आ गई है तुम्हारी। नहीं करो, मैं आ रही हूँ। रुको रुको, बिल्लो आंटी प्लीज ये तायाबा का कुर्ता इस्त्री कर दीजिएगा, मैं आई। जिम्मी जी ऐसा भी क्या?
जिया की कमी, क्या याद करेंगी आप? हाय मैं मर जा। की है कसम से मैंने तो जिया को दिया था, जिया को दिया था। जिया को दिया था तो जिया को दे के वो उसके बिल्लों के हाथ में उड़ के चला गया है ये बगैरतिया जो कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह, अभी मेरा सर फट जाता भाभी। ना कमीज से मैं भी वैसे हो क्या रहा था? ना ये अपने भरा से पूछो। चिट्टा चाटा ते इश्क मचूकिया। पीछे हटो जी। हैं? स्कॉलरशिप यूके की यूनिवर्सिटी में। ऑनलाइन टेस्ट जितना अच्छा दिया था तुमने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उधर क्यों खड़े हुए हो, इधर आकर बैठो ना। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, तुम खुद भी काफी जीनियस हो। हाँ, लेकिन मुझे एडमिशन मिल जाएगा ना? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अभी जो मैंने नाम देखा है वो मेरा नाम था। हाँ जिया, तुम्हारा ही नाम था। बस अब तुम्हें अच्छी तरह मेहनत करनी है और फोकस्ड रहना है। तुम कोई आम लड़की नहीं हो। तुम्हें कैसे पता चला? कम ऑन यार, मैं पूरी दुनिया देख चुका हूँ, लेकिन तुम जैसी करियर फोकस्ड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई और ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। मैं मानता हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। Really? इसी बात पे ताली दो। ट्रीट तो बनती है ना? बिल्कुल। आज मैं इफ्तारी में तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी स्पेशल। ठीक है, मैं जाके तैयारी करती हूँ। वो मानी जान क्यों टेंशन ले रही हैं आप? ना वो बिल्लो मनूस तेरे मामू के कंधों पे सवार होने की कोशिश कर रही है और तू मुझे कह रही कि मैं टेंशन भी ना लूं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। ना कैसे नहीं बिगाड़ सकती? देखा नहीं था कैसे जोर लगा लगा के जमशेद साहब के कपड़े प्रेस कर रही थी। जमशेद मामू ने वाकई में जिया को कहा था, मैंने उससे पूछा भी है। इसका मतलब है कि ये जिया भी बिल्लो के साथ मिली हुई है। वो एग्जैक्टली अम्मा। क्या मतलब? इधर आए, आपको मैं बताता हूँ। ये दोनों माँ बेटी मिलके ये चक्कर चला रहे हैं। पक्की रिपोर्ट मिली है मुझे। हाय बेड़ा ताजा ये नीमा का। तभी तो मैं कहूँ कैसे घुट घुट के झपियां डाल रही थी ये बिल्लो को। वाहिस्ता बोल अम्मा, कोई बाहर सुनी ना ले। ना आती आवाज तो आ जाए हैं खसमानू खान सारे। लेकिन अरसल नामा मानी क्यों करेंगी ऐसा? पुत्र तुझे नहीं पता, ये जो शरीकेदारियां होती है ना इसके अंदर बड़े कुत्तखाने होते हैं, पर मैंने छोड़ना नहीं किसी को भी। ऊपर से अपनी बदतमीज इतनी लंबी जुबान वाली बेटी मेरे सर पे थोप दी है। और सोचने वाली बात है ना अम्मा कि तुझे तो कोई भी बहू मिल जाती ना। क्यों किंजा? जी एक बारी मुझे नीमा के खिलाफ पक्का सबूत मिल जाए ना, फिर मैं देखती हूँ कैसे कराती है अपनी बेटी की रुखसती। पक्का सबूत क्यों नहीं मिलेगा? तेरा बेटा अभी जिंदा है ना, मैं तुझे लाके दूंगा पक्का सबूत। तो पुत्र यहाँ बैठ के तो नहीं मिलेगा ना, जा फिर लेकर आ सबूत। जा रहा हूँ अम्मा। चलो किंजा। अम्मा ज्यादा टेंशन ना ली। हाँ ठीक है। ज्यादा रिलैक्स भी ना हुई, बात टेंशन की है। हाँ ठीक है। छोड़ना मैंने किसी को मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस पूरी सिचुएशन को। बस दुआ करो कि जो हम करना चाह रहे हैं ना वो हो जाए। मैं तो एक एक लम्हा गिन कर गुजार रही हूँ। क्या पता किस घड़ी पर ये सिचुएशन सेटल हो। अब जैसे ही होगी ना तो मैं खाने पर लेके जाऊंगा, वो भी 5 स्टार होटल में। कैंडल लाइट डिनर? जो कहोगी। डन। डन। बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए? तुमने 24 घंटे बस अम्मा के आगे पीछे रहना और उनको जिया के इतने खिलाफ कर देना है कि एक दिन खुद ही फट कर इनकार कर दे। बस देखते जाइए आप। That's like a good girl.
तुम्हारी वजह से हुआ है। उधर क्यों खड़े हुए हो, इधर आकर बैठो ना। थैंक यू सो मच। ठीक तो बनती है ना? आज मैं इफ्तारी में तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी स्पेशल, ठीक है? फिर जाके तैयारी करती हूँ। खुदा की पनाह, इस घर में तो कोई चीज मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दिया है सुई धागा। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, किस्मत जाग गई हमारे दिए हुए तोहफे। अगर कोई चीज लानी थी तो जरा ढंग की ही ले आते। आप देखो, ना चढ़ रहा ना उतर रहा। एक मिनट है, खुलूस से दिए हुए तोहफों को इस तरह ले बाहर घर से। ये ये तू क्या कर रहा है? वीडियो बना रहा है मेरा? नहीं तो फिर? नहीं, एक तस्वीर ही खींचिए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं शर्माते हुए। दिखाऊं? इधर दे मुझे कैमरा, इधर दे। एक मिनट, इधर बैठो, उसको छोड़ो, इधर ना। आप क्या हो गया? बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे, यहाँ बैठो। बिल्लो आंटी, वाह भाई, ऐसा लग रहा है कोई डेट शेट पर जाया जा रहा है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, बड़ी हसरत थी कि चाहे जाके टंकी की चोट पेश करते। ये क्या बात कर दी आपने बिल्लो आंटी? भी आपकी उम्र थोड़ी निकली है, अभी भी आप लश्कारे वश्कारे मारती हैं। मैं ना जिम्मी जी के साथ तुम्हारी बारात के झुमके लेने जा रही हूँ। वैसे अगर वही झुमके आप अपने वलीमे के लिए खरीद लें तो अच्छा होगा ना? हाय जिया, क्यों दिल जलाने की बातें करती? बिल्लो आंटी, दिल तो ताई अम्मा ने जलाया था ताया अब्बा का। बेचारे बड़े डिप्रेस थे। क्या वाकई? बाय गॉड बिल्लो आंटी, पता है मुझसे ताया अब्बा की ये हालत नहीं देखी जाती। आपको कुछ ख्याल करना चाहिए उनका। अरे मैं तो जब भी जाती हूँ ना उनके कमरे में, उस छन्नों को दिल का दौरा पड़ जाता है। अरे तो आप ताई अम्मा के दिल का नहीं, ताया अब्बा के दिल का ख्याल करें ना। खुद सोचें, नहीं खुद सोचें, क्या ताया अब्बा का जिंदगी की खुशियों पर कोई हक नहीं? बेचारे पूरी जिंदगी ऐसी चिख 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 में गुजार देंगे। हो, अभी तुम्हारे ताया अब्बा कहाँ हैं? हमने ना शॉपिंग के लिए जाना है। वो ना अरसल के साथ कुछ शादी का हिसाब किताब कर रहे हैं। अरे तुम नहीं सुने ना, आप उन्हें कोई बहाना बनाकर लेकर निकल जाए, मैं ताई अम्मा को किसी काम पे लगा देती हूँ। आइडिया तो बड़ा अच्छा है जिया। इस बहाने ना मैं अफ्तारी के साथ चटखारेदार चीजें भी ले आऊंगी। थैंक यू, नो वरीज। जल्दी जाए, जल्दी जाए, जल्दी जाए। पूरे 50,000 रुपए एडवांस दिए थे होटल वाले को तुम्हारे वलीमे के खाने के लिए। हाँ बा, वो डालकर फिर भी पूरा 20,000 का फर्क आ रहा है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये पैसे गए कहाँ? आपने ही खर्च किए होंगे। आराम से बैठकर सोचें, अभी याद आ जाएगा। तुम्हारी माँ सुकून से बैठने दे तो ना, जिंदगी हराम करके रखी है मेरी उसने। अब्बा, वैसे अम्मा ने अच्छा नहीं किया आपके साथ रात को, तो साफ सी बात है मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगा। हाँ, मेरा ही हौसला है जो गुजारा कर रहा हूँ तुम्हारी झगड़ालू माँ के साथ। अब सोचने वाली बात है ना, बिल्लो आंटी कल से इतनी परेशान है इस झगड़े की वजह से। बिल्लो को किसने बताया? तुम्हारी माँ ने जरूर बकवास की होगी उसके सामने। हाँ, अम्मा को अंदाजा ही नहीं है, लिहाज ही कोई नहीं है। मेहमान है वो हमारी, उनका ख्याल रखना चाहिए। उसके सामने कोई भी शॉपिंग का कहा बिल्लो आंटी ने, फौरन मना कर दिया, कहती नहीं जाना। हाँ, अंदाजा हो रहा है ना अपनी माँ की छोटी अकल का।
अब्बा आप क्यों नहीं लेके जाते शॉपिंग पे बिल्लो आंटी को? हैं? तुम्हारी माँ पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाएगी मेरे। वैसे ही मेरा स्कैंडल बना के रखा हुआ है। अब्बा छोड़े, मर्द बने, मेहमान है वो हमारी, आगे उनका दिल दुखा हुआ है। नहीं यार नहीं, वो नजाकत गाड़ी लेके निकला हुआ है वो नईमा के साथ, वो शादी की शॉपिंग के लिए। आप गाड़ी छोड़ें, ये मेरी बाइक लेकर जाएं, आराम से लेकर जाएं, बेचारी का दिल दुखा हुआ है। और अम्मा को छोड़ें, आप, संभाल लूंगा मैं उन्हें। अबे मैं अच्छा लगूंगा सुबह में बाइक पे जाते हुए? भैया क्या उम्र शुमर अब्बा, लेकर जाएं आराम से। लेकिन कुछ नहीं, आप बस तैयार हो जाएं, मैं प्यारा सा कपड़ा मारता हूँ बाइक पे, आप उनको लेकर जाएं। वो उनका बहुत दिल दुखा हुआ है यार, ऐसे थोड़े मेहमानों के साथ थोड़ा। अच्छा बाइक पे जाऊं, इसको बाद में देखेंगे इसको। चलो। हाँ भाई कहो। देखो शाहजहां, जो भी बात है ना साफ साफ करना, पहेलियां ना बुझवाना। बात दरअसल ये है कि शाहाना को बेतकल्लुफी भा नहीं रही है अपने मियाँ के मामले में अरबेला की। कल को उसे हमारा सांस लेना अच्छा नहीं लगेगा तो क्या हम सांस लेना बंद कर देंगे? अरे नहीं मुमताज, शाहाना ऐसी बच्ची नहीं है। तो बिल्लो के कौन से इश्तिहार लगे हुए पूरे शहर में कि वो डाकू है, डाके डालती है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। देखो शाहजहां, ये मियाँ बीवी का मामला है, बेहतर होगा इसमें तुम अपनी टांग ना अड़ाओ। देखो इस तरह तो शादी के घर का माहौल खराब होगा ना। पहले कौन से शादियाने बज रहे हैं यहाँ पर? हर एक ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद सजाई हुई। भाई हम बड़े हैं, हमारा काम है बच्चों को जोड़ के रखना। देखो मियाँ, ये सबक अपनी बीवी की भांजी को पढ़ाओ, मैं अपनी भांजी को खुद संभाल लूंगी। शाहाना जज्बाती किस्म की लड़की है। तो हमने कौन सा अपने सीने में सीमेंट की सिल धरी हुई है? बड़े बड़े कमजरफों की चोटें बर्दाश्त की हैं हमने। हाय, हम मोटरसाइकिल पे जाएंगे जिम्मी जी। आ जाओ एक मिनट बस। जी चलो भाई, चलो भाई बैठो। बड़ी गर्मी है जिम्मी जी। कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल चलेगी तो हवा आएगी। चले? हाँ हाँ चलो। हमारी जान, आप भी अपनी स्किन का ख्याल रखा करें ना। देखा नहीं है वो बिल्लो आंटी की स्किन कैसी चमकती है। उस बिल्लो टूट पैनी का नाम नहीं लेना मेरे सामने, सीधा कलेजे पे जाके हाथ लगाए। सॉरी। अच्छा हमारी जान, ये तकरीबन हो चुका है, आप थोड़ी देर में अपना मुंह धो लीजिएगा, फिर देखना आपका चेहरा कैसे चमकेगा। हाय जी तेरे पुत्र है, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। हवा लगाती रहूं मैं इसको इस तरह? जी सही है। ठंड पै गई है, खूबसूरत हो जाना मैंने। मेरी का आइडिया बहुत अच्छा था। हमने तो कभी नहीं की हद करती है। हाँ मुझे इतना मजा आ रहा है ना, कोई याद नहीं है। मजा तो आएगा अम्मा को। हाँ, जब वो हमारी रुखसती के बारे में सोचने के बजाय मैं घर को बचाने के बारे में सोच रही होंगी। और यही तो हम चाहते थे। क्या बात है, क्या बात है, किधर जा रहे हो? पीछे जाओ। किंजा, जिया को देखा है तुमने? आजकल तो वो हमेशा आपके साथ ही दिखती है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं तो मैं तो यही चाहती हूँ। क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं। मैं तो ऐसे ही कर रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे
इस घर में इत्तेफाक से 4 मर्द होता है। मैं समझा नहीं अंकल। तुमको किधर से समझ में आएगा? तुम तो हर वक्त औरतों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है, मंडलाता रहता है। ये अच्छा बात नहीं। नहीं, वो तो मैं शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ इधर से, चलो चलो चलो। तुमको तुम्हारा माँ सिखाता नहीं है कि सर पर दुपट्टा भी लेता है? रमजानुल मुबारक का दिन है। जा। खस्ता की नहीं। आपको पता है अब्बा जी किन चक्रों में है? हाँ, वास्केट लेने गए हैं तेरे ब्याह पे पहनने के लिए। मेरे ब्याह पे पहनने के लिए? उसी वास्केट में अपना वलीमा ना उन्होंने करा लिया तो मेरा नाम मिटा दीजिएगा। हाय हाय, क्या कह रहा है सल्लू? है कैसी बातें कर रहा है? अपने कोई होश के नाखून ले। वो है नहीं नीमा आंटी और जिया, वो आपका घर बर्बाद करने पर तुली नहीं है ना। भला कैसे? वो बिल्लू आंटी नहीं है, उनको अब्बा के साथ भेजा है जबरदस्ती शॉपिंग करने। मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के माला माफ करे जफ्फी पा के। क्या? मैं मर गई। मैं तो आप शर्म आ गई है ना लगा चौकीदार वेख रहे सी तो आप बंदा कोई उम्र का लिहाज करदा अम्मा। हाय हाय, ये जो जिया और नीमा है ना, इनकी तो जाके मैं तबीयत दुरुस्त करती हूँ। और जाओ अम्मा, आपसे नहीं होना, आप बस मांस मूस की गाओ। तू मैनू मुंह लान दे, फिर मैं जुत्ती ला लेनी है जाके। बंदा ही आई है। ऐसे ये जमशेद भाई और शाहाना भाभी के दरमियान क्या चल रहा है? माजी का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल खासा बुरा चल रहा है। अरे जमशेद भाई भी तो बाइक पे लिए घूम रहे हैं उस बिल्लो रानी को। माना के कजन है हमारी, लेकिन इंसान को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। रहने दें आप, आपको शाहाना भाभी का पता नहीं है? पर का कबाब बना देती हैं वो। आपस की बात है, मुझे बड़ा अजीब लगा आज। एक साथ पले बढ़े, अब कजन्स में इतनी बेतकल्लुफी तो हो ही जाती है ना। लेकिन फिर भी इंसान को थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए कि नहीं? मैं करूंगी, छोड़े। मेरी बात तो सुनो ना तुम। छोड़े मेरा आप छोड़े क्या करेंगे आप? क्या तमाशा ये क्या कर रही हो ये? तमाशा का क्या मतलब है? उस वक्त तमाशे नहीं लगे हुए थे? क्या हो रहा है यहाँ पे? बीजान, हम भी वही जानने की कोशिश कर रहे थे। पीछे हटना बेवकूफ, बीजान को अंदर जाने दो। दिमाग खराब हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कदम भी बाहर निकालो। क्या कदम बाहर नहीं निकालूंगी? मेरे मुंह कोई ना लगे, अच्छा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या पागल हो गए हो तुम लोग? घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम लोग तमाशा बना रहे हो। तमाशा तो मैं अब लगाऊंगी जब मैं आपके पुत्र की ना कहानियां इश्क-मशूकी की पूरे महल्ले को खोल खोल के सुनाऊंगी। मैं कह रहा हूँ तुम अपनी जबान बंद करो। नहीं करती मैं अपनी बकवास बंद। खसमानू खा सारे लानत पेशनी मैं इस घर पे और इस घर में जो ब्याह हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने मैके। बुलाया ना मेरे दुश्मनों को यहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए। एक कदम भी बाहर निकालो ना, खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। हाय जी, तुसी दोगे मैनू तलाक? इधर आ, इधर आ। ये मेरा मुंडा देगा तलाक नीमा मिसनी की बेटी को। भाभी आप ज्यादती कर रही हैं। अच्छा जी, तुम दोनों को नहीं पता कि ज्यादती क्या होती है? अब मैंने क्या किया है? अब चुप कर तू है सारे फसाद की जड़ तू है। तूने जाके मेरे दुश्मनों को चाबियां भरी है, अल्लाह पूछेगा तुझको। शाहाना, खुदा के लिए जुबान संभाल कर बात करो। नहीं संभालनी मैंने जुबान अपनी मजीद। अर्शद ले जाओ अपनी माँ को यहाँ से, नफसियाती मरीजा हो गई है। अगर ये ऐसी मरीजा है तो इसको मेंटल अस्पताल में एडमिट कराओ। यहाँ क्यों दंदनाती फिर रही है ये? ना क्यों ना दंदनाती फिरूं? आप सब लोग होंगे मेंटल पीस, आप लोग जाएंगे पागल खाने। पूरे जंजालपुरा में हो गया मेरा ब्याह, मेरी किस्मत खराब थी। अच्छा बस चुप कर जाओ और जाओ अपने कमरे में। आगा जी तानू नहीं पता है सारे लोग मिलके मेरे नाल की कर रहे ने। अच्छा मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम क्या कर रही हो। बस अब आप एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी तुम। अरसल लेके जाओ माँ को अपने कमरे में। बैग लेकर आ मेरा।
देख लिए अपनी भांजी की जुबान के जौहर। मैं समझाऊंगा शाहना को मुमताज, और तुम भी अपनी बीवी को नरमी से हैंडल किया करो ना। खाक नरमी करूं आगा जी, दिमाग पका के रख दिया मेरा इस बेवकूफ औरत ने। ऐसी औरतें होती हैं जो मर्दों को भड़का कर ना उनके घर खराब करती हैं। और किसी का नहीं, मेरी बच्ची का घर खराब करी है। वो सुना नहीं आपने उसने क्या कहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा नईमा। एक दफा पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था शाहजहां, उसके बाद ऐसा बम फोड़ा था, अब तक सीने में टीस उठती है। चलो तुम अंदर जाके देखो। कहाँ जाऊं आगा जी? अरे क्या करोगे, चुप कराओ उसे। ठीक है, जा रहा हूं मैं। क्या मैंने क्या दिल की भड़ास निकाली है? सारे घर वालों के साथ आप मिल गए ना, हमेशा मेरे साथ यही होता है। बना दिया ना तमाशा। ना क्या तमाशा बनाया? मैंने तमाशा बनाया नहीं, तो वो तो आगा जी की वजह से मैं चुप कर गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बिलोची, आप तो कयामत लग रहा है, कयामत। और आपको नहीं पता बाहर कयामत आकर गुजर भी चुका है। कयामतें तो होती गुजरने के लिए। बराबर बोलता है, बराबर बोलता है। आपको नहीं पता शाहना भाभी ने आपके खिलाफ एक मास्क खड़ा कर रखा है। खोलना भी चाहिए, जाहिर है मैं उनसे ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जवान जो हूँ। और उस जमशेद के बच्चे का तो ऐसा का तैसा कर दिया उसने। अपनी अपनी किस्मत है जलाल जी, बर्दाश्त कर, तपास कर। ओए तुमको ये बातें कौन सिखाते हैं, हमको बताओ। वैसे तुमको एक बात हम बताएं, बहुत चीदार किस्म का औरत है तुम। मैं कितनी ही जीदार से ही जलाल जी, पर उस शानों के खुले हुए कट्टे नहीं बांध सकती मैं। उनको तो पूरा पेखावर नहीं बांध सकता। आप तो फिर बड़ा नाजुक, खूबसूरत और प्यारा खातून। ये क्या हो रहा है? सुनो चंद